गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने रीडिंग की थी, अपना जो 7 नंबर चैप्टर वो स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने रीडिंग कर ली थी अबाउट द ऑथर और इस चैप्टर की समरी। आज हम चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर है अपना दी लेडी और दी टाइगर, एक महिला और एक बाघ। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे किस प्रकार एक महिला होती है और एक टाइगर यानी बाघ होता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को कल बताया था कि एक राजा था और उस राजा का अपने राज्य के अंदर न्याय सुनाने का जो तरीका था, मेथड था, वह अजीब प्रकार का था। वे राज्य के अंदर कोई भी किसी प्रकार का फैसला सुनाया जाता था तो राजा वो अपने स्वयं के तरीके से उनका क्या करता था, फैसला सुनाता था। तो देखिए किस प्रकार कैसे सुनाता था। पार्ट फर्स्ट में देखना प्रारंभ कीजिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग। बहुत और बहुत लंबे समय पहले एक राजा था कि लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी लंबे और लंबे समय पहले देयर लिव्ड ए किंग यानी एक राजा रहता था। हु वॉज क्रूड, वह एसिस्ट था। क्रूड करके एसिस्ट यानी असभ्य था। एंड वेरी मच लाइक ए सेवेज, और वह एक हिंसक या जंगली व्यक्ति की तरह था। सेवेज किन के लिए दिए कि एक आदिकालीन हिंसक या जंगली की तरह दिए, यानी लंबे और लंबे समय की बात है कि एक राजा था और वह बहुत ही क्रूड असभ्य एसिस्ट व्यक्ति था और वह एक जंगली की तरह था। लाइक का अर्थ होता है की तरह, वेरी होता है बहुत है, सेवेज किन के हिंसक जंगली के लिए। तो बताया कि लंबे और लंबे समय पहले कि एक राजा था और वह एक एसिस्ट असभ्य और एक हिंसक या जंगली की तरह था। He had learned some manners from his Latin neighbors. उन्होंने अपने पड़ोसी लेटिन पड़ोसियों से कुछ तौर तरीके सीखे थे। लर्नेड यानी सीख लिया, सम यानी कुछ, मैनर्स यानी तौर तरीके या व्यवहार के लिए, नेबर्स यानी पड़ोसियों के लिए, कि उन्होंने अपने पड़ोसियों से, जो उनके पड़ोसी से कौन थे, लेटिन, उनसे कुछ तौर तरीके सीखे थे। बट मोस्टली ई वॉज बार्बरिक, लेकिन वह ज़्यादातर एक बर्बर या हिंसक था, यानी बार्बरिक करे हिंसक के लिए। तो बताया कि उनको थोड़ा बहुत तो जो तौर तरीका उन्होंने सीखा, कहाँ से सीखा, उनके जो लेटिन पड़ोसी थे उनसे सीखे। लेकिन मोस्टली वह क्या था, ज़्यादातर क्या था, बार्बरिक यानी हिंसक। हिंसक कहते एक जंगली की तरह था ज़्यादातर वो, यानी ज़्यादा उसके अंदर बुद्धि नहीं थी, यानी ज़्यादातर वह ऐसे कार्य करता था एक हिंसक यानी जंगली व्यक्ति की तरह। लाउड, वह बहुत ही क्या था, ऊंची आवाज़ में बोलने वाला। लाउड किने तेजी से, यानी ऊंची आवाज़ में बोलता था। एंड ग्रुप, और वह कैसा था, एक रूखा एवं कठोर व्यक्ति था। ग्रुप करके रूखी या कठोर आवाज़ के लिए, यानी वह बार्बरिक हिंसक या जंगली था, लाउड या तेज आवाज़ में बोलता था। एंड ग्रुप है, और क्या था, एक रूखा और एक कठोर व्यक्ति था। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स, तो उनमें उनके पड़ोसियों की शालीनता एवं शिष्टता बिल्कुल भी नहीं थी। यानी बताया कि उनके जो पड़ोसी राज्य थे वे बिल्कुल सभ्य और शिष्ट थे, लेकिन उसके अंदर उनके पड़ोसियों की जो शालीनता और सभ्यता वो बिल्कुल नहीं थी। तो क्या बताया, दोबारा देखो। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस, ग्रेस का शालीनता, पॉलिश यानी सभ्यता या शिष्टता, नेबर्स यानी पड़ोसियों की। यानी बताया कि जो वह राजा था बिल्कुल असभ्य, अशिष्ट और हिंसक था, लेकिन उनके जो पड़ोसी राज्य थे और वहाँ के जो राजा थे वे बिल्कुल सभ्य और श्रेष्ठ थे। तो इसलिए बताया ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स, कि उनके आसपास उनके पड़ोसियों की शालीनता और सभ्यता उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। यानी पड़ोसी जो राज्य थे उनकी नकल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था,
उनकी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। वे बिल्कुल ग्रेस और पॉलिश यानी शालीन और सभ्य थे, लेकिन वह पड़ोसियों के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज, वह एक अत्यधिक कल्पना वाला व्यक्ति था। ग्रेट होता है अत्यधिक, मान के लिए फैंसीज यानी काल्पनिक या कल्पना वाला व्यक्ति है, यानी ज्यादातर काल्पनिक काम करता था, यानी अपनी कल्पना के आधार पर अपने राज्य के अंदर जो भी कार्य होता था वह करता था। एंड इवन ग्रेटर एंथुसियाज्म, और काफी अत्यधिक उत्साही व्यक्ति भी था। ग्रेटर यानी अत्यधिक, एंथुसियाज्म के उत्साही के लिए, यानी ज्यादातर वह एक काल्पनिक यानी अत्यधिक काल्पनिक व्यक्ति था और ज्यादातर वह के कल्पना के आधार पर कार्य करता था और अत्यधिक उत्साही व्यक्ति था। बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग, क्योंकि उनके पास राजा के रूप में काफ़ी अत्यधिक अधिकार भी थे। अथॉरिटी होता है अधिकार है, एज ए किंग यानी एक राजा के रूप में, यानी राजा के रूप में उनके पास अत्यधिक अधिकार भी थे। ही वॉज एबल टू फॉर सम ऑफ दीज फैंसीज इनटू रियलिटी, और वह इन कल्पनाओं को ज़्यादातर वास्तविकता में बदलने का यानी प्रयास करता था। यानी क्या होता है कि कुछ कल्पनाओं को ज़बरदस्ती वास्तविकताओं में बदल सकने में क्या था, वो समर्थ था। एबल यानी योग्य, समर्थ होना, फोर्स यानी शक्तिशाली या ताकत के लिए, फैंसीज कल्पनाओं के लिए, रियलिटी के लिए वास्तविक, यानी जो उनकी कल्पना थी वह उन कल्पनाओं को क्या करता था, शक्तिशाली रूप से यानी वास्तविकता में बदलने का प्रयास करते, यानी उनमें समर्थ था। और एट लीस्ट ही ट्राइड टू, और कम से कम उन्होंने प्रयास भी किया, यानी प्रयास भी करता। एट लीस्ट होता है कम से कम, ट्राई होता है प्रयत्न या प्रयास करना, यानी कल्पना के आधार पर कार्य करना, कि उन्होंने सोच लिया, कल्पना कर ली कि इस प्रकार ये ऐसे होगा, मुझे ये करना चाहिए, तो उसी आधार पर वह राज्य के अंदर काम करता था। भी किसी व्यक्ति को ये करना है, वो करना है, किस प्रकार राज्य के अंदर कार्य करना है, जो उनकी कल्पना होती थी उसी कल्पना को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता था। और लगभग वह प्रयत्न या प्रयास में करता, यानी रूल्स यानी नियम के अनुसार कोई भी कार्य नहीं करता था, यानी उनके मन में जो आता था और उसी कार्य को वह वास्तविक रूप से करना चाहता था। हिज पर्सनैलिटी वॉज नॉर्मली काम, कि उनका व्यक्तित्व सामान्यतः शांत था। पर्सनैलिटी क्या होता है, व्यक्तित्व नॉर्मली होता है सामान्यतः, काम कर शांत, यानी उनका व्यक्तित्व सामान्यतः शांत था। व्हेन एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, जब कभी छोटी छोटी वस्तुओं बाधा होती थी, तो क्या कहते हैं, जब उनके सामने छोटी छोटी परेशानी या बाधाएं होती थी, यानी बताए हिज पर्सनैलिटी वॉज नॉर्मली, कि उनका व्यक्तित्व बिल्कुल शांत था। व्हेन एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, कि जब प्रत्येक चीज़ सही होती थी। व्हेन देयर वॉज ए लिटिल हिच, जब उसके कार्य में थोड़ी सी बाधा होती थी, लिटिल होते थोड़ी, हिच यानी बाधा के लिए। हाउएवर, फिर भी, ही वॉज एक्साल्टेंट एंड हैप्पी, फिर भी वह अत्यधिक प्रसन्न या खुश हो जाता था। एक्साल्टेंट यानी प्रसन्न, हैप्पी यानी खुश। ही लव्ड इट व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, और वह इस बात से प्रेम करता था कि उनके राज्य के अंदर प्रत्येक चीज़ वो गलत हो। लव होता है प्रेम करना, थिंग्स यानी वस्तु या चीज़ों के लिए, वेंट रॉन्ग यानी गलत, यानी राज्य के अंदर कोई भी गलत कार्य होता था उसके लिए वह खुश या प्रसन्न होता था। क्यों होता था, बिकॉज, क्योंकि दैट मीन्ट दैट, उसका अर्थ यह था, यानी जब उसके राज्य के अंदर कोई भी गलत कार्य होता था तो उसको देखकर वह परेशान नहीं होता था, वह ज़्यादा खुश होता है। क्यों होता था, कि उसका मानना यह था कि ही कुड देन करेक्ट देम, कि उनको बाद में मैं खुद सही करूं। करेक्ट होता है सही करना, देम यानी उनको, यानी जो राजा था उसके राज्य के अंदर कोई भी गलत कार्य होता था तो वह परेशान नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, कि उसके अंदर एक भावना थी, उनकी सोच थी कि कोई भी गलत कार्य हो उसको मैं बाद में खुद सुधारूं, लोग स्वयं उनके पास चल कर आए और वह अपने तरीके से उनको क्या करे, जो गलती को करेक्ट यानी सही करे। तो इसलिए वह हमेशा खुश या प्रसन्न होता था। कब है, कि जब कोई भी उसके राज्य के अंदर गलत कार्य होता था तो वह चाहता था कि यह गलत हो। और क्यों चाहता था, कि वह चाहता था कि मैं स्वयं इनको स्वयं करूँ, यानी उनको सुधारूँ। ही लव टू मेक द रोक्ड स्ट्रेट, वह
टेढ़े को सीधा करने से प्रेम करता। ल होता है प्रेम करना, मैक होता है बनाना, और किन के लिए दिए, क्रूक्ड एंड टेढ़े मेढ़े के लिए। स्ट्रेट है सीधा, यानी जो टेढ़ा मेढ़ा होता था उनको सीधे करने से प्रेम करता, यानी प्रेम करता था। टू क्रूज डाउन दी अनइवन प्लेसेस इन लाइफ, और तय कि जो जीवन में उबड़ खाबड़ स्थानों को कुचल कर समतल करने में उनको मजा आता था। यानी क्रूस होता है कुचलना, डाउन नीचे, अनइवन यानी उबड़ खाबड़, प्लेस होता है स्थान, लाइफ एंड जीवन, यानी जीवन के अंदर जो उबड़ खाबड़ स्थान थे उनको कुचल कर सीधा करने में उनको आनंद आता था। कहने का है भी कोई भी काम गलत वह चाहता था गलत हो राज्य के अंदर, और उसके बाद उनको स्वयं सही करे कि लोग उनके पास आए और लोगों को वह तरीका बताए और अपने तरीके से लोगों से काम करवाए, इस बात के अंदर उनकी ज़्यादा रुचि थी। तो इसके अंदर बताया कि टेढ़े मेढ़े को सीधा करने से प्रेम करता था, कोई कार्य गलत होता था उनको सही करने में उनको मज़ा आता था, और जो उबड़ खाबड़ होता था उसको समतल करने में जीवन का एक आनंद समझता था। ही डिसाइडेड दैट, उन्होंने निश्चय किया कि, डिसाइड होता है निश्चय करना, दैट देयर शुड बी ए वे टू ऐड कल्चर टू दी लिव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, कि उन्होंने निश्चय किया कि उसके राज्य के अंदर जो प्रजाजन जो लोग हैं, लोगों की जिंदगियों में संस्कृति को जोड़ने का कोई तरीका होना चाहिए। यानी अब उन्होंने निश्चय कर लिया, डिसाइड होता है निश्चय करना। तो दोबारा देखिए, ही डिसाइडेड दैट, उन्होंने निश्चय किया कि देयर शुड बी ए वे, कि उनके पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए, शुड होता है चाहिए, वे एंड तरीका, टू ऐड कि उस तरीके को मैं जोड़ूं, कल्चर यानी हमारी जो राज्य की संस्कृति में, टू दी लिव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, कि उनकी जो प्रजा उस राज्य के अंदर जीवित हो। यानी मैं ऐसा कोई नियम या रूल या तरीका अपनाऊं जो कि हमारे राज्य की जो संस्कृति है, वहाँ जो लोग जीवित रह रहे हैं, वो तरीका मैं वहाँ पर जोड़ूं। कहने का अर्थ है वह ऐसा चाहता था कोई नया रूल हो, कोई नया तरीका हो जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं और उस संस्कृति के अंदर नया तरीका जोड़ दूं। उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि नई कोई युक्ति या तरीका अपनाऊं कि लोग यहाँ पर जो राज्य के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं वो हमारे तरीके से करें, यानी जो नया तरीका है वो हमारी उस राज्य की संस्कृति के अंदर जोड़ दूं, जो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हिज मेथड वॉज दी पब्लिक एरेना, अब उनका यह तरीका सार्वजनिक मंच था। यानी अब उन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया कि लोगों को किस प्रकार कैसे यहाँ पर जीवन यापन करना होगा, किस प्रकार लोग यहाँ पर मेरे तरीके से चले। तो उन्होंने एक नई युक्ति या तरीका अपनाया, और वह तरीका क्या था, हिज मेथड, मेथड का तरीका या सूत्र, पब्लिक एरेना, पब्लिक होता है सार्वजनिक, एरेना होता है क्रीड़ांगन यानी खेल का मैदान, युद्ध स्थल। तो बताया कि उन्होंने तरीका अपना लिया कि एक युद्ध स्थल अपना लिया, युद्ध स्थल एक खेल का मैदान उन्होंने तैयार कर लिया। देयर वुमेन्स एंड बीट्स परफॉर्म्ड बिफोर ऑडियंस, कि वहाँ पर मानव प्राणी और जो जंगली प्राणी है वो श्रोतागणों के सामने अपना प्रदर्शन करें। वुमेन्स मानव प्राणी के लिए, बीट्स यानी जंगली प्राणी, परफॉर्म होता है प्रदर्शन करना, ऑडियंस के लिए श्रोतागणों के लिए, कि उन्होंने सार्वजनिक क्रीड़ांगन है वो बना लिया। वहाँ पर मनुष्य और जानवर दर्शक गणों के समक्ष या सामने यानी कर्तव्य करते थे। यानी वहाँ पर जो वुमन मानव और बीट्स यानी जंगली प्राणी और वहाँ जो श्रोतागण सुनने वाले थे उनके सामने परफॉर्म यानी कर्तव्य करते थे। क्या कर लिया उन्होंने, नया तरीका अपनाया, एक खेल का मैदान यानी क्रीड़ांगन है वो तैयार कर लिया, और वहाँ पर लोग और जो जंगली जानवर थे वो वहाँ पर प्रदर्शन करते और श्रोतागण उनको सुनते यानी देखते थे। बट हिज फैंसीज असर्टेड देम सेल्वेज एयर, बट हिज फैंसीज, परंतु उनकी जो कल्पनाएं थी, लेकिन उनकी कल्पनाओं ने यहाँ स्वयं को प्रदर्शित किया। फैंसीज होती है कल्पना, एसर्टेड प्रदर्शित किया, देम सेल्वेज यानी स्वयं को, परंतु उनकी कल्पनाओं ने उनको स्वयं को वहाँ पर प्रदर्शित किया। दी एरेना दैट, जो युद्ध स्थल था, खेल का मैदान था, ही बिल्ट वॉज नॉट फॉर दी ऑनर, कि वह युद्ध का मैदान न केवल आदर भाव मान सम्मान के लिए बनाया गया, ऑनर क्या है, आदर भाव मान सम्मान, एंड ग्लोरी ऑफ ग्लेडिएटर्स, और न ही योद्धाओं के लिए यानी युद्ध करने के लिए उनकी शान के लिए बनाया गया। ग्लोरी होती है शान,
ग्लेडिएटर्स के ने योद्धाओं के लिए। इट वॉज नॉट फॉर बेस्ट टू फाइट एच अदर टू दी फिनिश, और यह न ही जंगली जानवरों के लिए बनाया गया कि आपस में झगड़े और अपने आप को समाप्त कर ले। बीस्ट होता है जंगली प्राणी, फाइट होता है लड़ना, एच अदर एक दूसरे से, फिनिश समाप्त। तो बताया कि यह जो रंगमंच उन्होंने पब्लिक एरेना तैयार किया, इसका अर्थ ये नहीं था कि यहाँ पर योद्धाओं की शान के लिए बनाया गया, उनके आदर भाव मान सम्मान के लिए बनाए गए, न ही यह जंगली जानवरों की आपस में लड़ाई के लिए बनाया गया कि आपस में लड़े एक दूसरे को समाप्त कर ले। इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोविंग रिलीजियस एयरटेक्स टू दी लोइंस, और न ही यह धार्मिक जंगली जानवरों के यानी एक दूसरे के लिए अधर्मियों और विधर्मियों को शेरों के समक्ष फेंकने के लिए भी नहीं बनाया गया। यानी थ्रो होता है फेंकना, रिलीजियस होता है धार्मिक, एयरटिक्स यानी अधर्मी लोग, यानी न ही यह युद्ध का मैदान कि जो अधर्मी लोग होते हैं, जो धर्म को नहीं मानने वाले होते हैं, उन लोगों को शेरों के सामने फेंकने के लिए भी नहीं बनाया गया। इट वॉज ही बिलीव्ड, यह इसलिए बनाया गया, ऐसा विश्वास किया जाता। बिलीव होता है विश्वास करना। फॉर दी पर्पज ऑफ वाइडनिंग, और इनका एक बड़ा उद्देश्य था, पर्पज होता है उद्देश्य, वाइडनिंग है विशाल या बड़ा, एंड डेवलपिंग दी मेंटल एनर्जीज ऑफ हिज पीपल, और उनके लोगों की मानसिक क्षमताओं को विस्तृत करने और विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया। यानी उनका मुख्य जो उद्देश्य था, क्यों बनाया गया? इट वॉज बिलीव्ड दैट, यह उनका विश्वास था। फॉर द पर्पज यानी उनका उद्देश्य था वाइडनिंग विकसित करना यानी विस्तृत करना, डेवलप द मेंटल एनर्जी यानी मानसिक जो शक्ति है, ऑफ हिज पीपल उनके लोगों, यानी उनके राज्य के अंदर जो लोग थे उनकी मानसिक शक्ति को डेवलप करने के लिए क्या किया गया, उनके उद्देश्य से यह बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इनके वर्ड मीनिंग आपको हम पीडीएफ के माध्यम से डाल देंगे, वो आपको राइट करना है, और जितना भी चैप्टर आपको पढ़ाए साथ साथ में इनको लर्न भी करना है। कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।